हरे कृष्णा अध्याय 10 श्लोक नंबर 16। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य ही आत्मा विभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमं त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसका अर्थ, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। तात्पर्य, इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। भक्तों, श्रीमद् भागवतम के कथाओं में एक ऐसी कथा थी, एक ऐसी अद्भुत कथा थी है जहाँ पे भक्त अपने भगवान, आराध्य भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखता है कि उसका विश्वास किसी भी हालत में डगमगाता नहीं है। उसे पता है सर्वव्यापी भगवान हर समय उसकी रक्षा करते हैं, वो सर जगह व्याप्त है। जैसे यहाँ अर्जुन भगवान को बता रहे हैं, वो भगवान को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं पता है, कृष्ण को नहीं पता है या फिर अर्जुन को नहीं पता है और वो पूछ रहा है। यहाँ पे स्पष्ट श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये हमें समझने के लिए बताया जा रहा है कि भगवान की अनंत ऐश्वर्यों को हम समझें और उसको जानें। तो ऐसे ही एक कथा श्रीमद् भागवतम में आती है अम्बरीश महाराज के बारे में, जो कि महाभागवत हैं। वो इतने बड़े भक्त है भगवान कृष्ण के कि सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन कुछ इस तरह से करते हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। वो कहते हैं कि अम्बरीश महाराज ने अपने सभी इंद्रियों को और जो भी शरीर के अंग है उन सबको भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिया था। आँख से वो भगवान को देखते थे, दर्शन लेते थे और भगवद गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते थे। मुख से, वाणी से भगवान का हरिनाम का उच्चारण करते थे, पवित्र भगवान नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का। पैरों से वो पैदल चल के जाते थे, जबकि वो उनका इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा शासन था कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, तो भी वो चल के जाते थे भगवान के मंदिर। इस तरह अपने पैर को इस्तेमाल करते थे भगवान की सेवा में। हाथों से भगवान के मंदिर को सुंदर तरीके से सजाते थे। ऐसे ही कानों से उनके प्रवचन सुनते थे जैसे हम सुन रहे हैं। और इसी तरह वो अपना जो अंग है वो वैष्णव के संगति में रहने से उसे लगाते थे। जैसे कि उनका चरण स्पर्श करना, बड़े बड़े मुनियों का, ऋषियों का आलिंगन करना, भक्तों का, ऐसे इस तरह से वो भक्तों का संग लेते थे और अपना शरीर भी पवित्र करते थे। यानी हर तरह से सब इंद्रियों को उन्होंने भगवान के सेवा में लगा रखा था, जबकि उनके पास कितने करोड़ों सैनिक और नौकर थे। पर तो भी सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं कि वो पूरी तरह से एकनिष्ठ होकर एकांतिक भक्ति करते थे, सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में ही भजन कीर्तन करते थे और कुछ भी नहीं। वो राज्य को देखते तक नहीं थे, तो भी
उनके शासन काल में, उनके राज्य में सभी जो जनता थी वो सब खुश थी। वो कैसे? अब वो ऐसे, जब हम भगवत गीता के इससे ही पढ़े हैं 9वें अध्याय में, आपको याद होगा तो, जहाँ पे भगवान बताते हैं जो मेरी अनन्य चिंता करता है, मेरी भक्ति करता है, उसे मैं कोई चीज़ की कमी नहीं करता हूँ और जो चीज़ उसको चाहिए वो ला के देता हूँ, है ना। ये हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था। तो वैसे ही अम्बरीश महाराज जो कि अपने तन मन धन से भगवान की सेवा कर रहे थे, तो भगवान ने अपना सुदर्शन जो है वो अम्बरीश महाराज को दिया था। तो सुदर्शन जो है उनकी राज्य की रक्षा करता था। तो राज्य की रक्षा करता था तो कोई दूसरा जो राज्य का राजा था वो कभी बुरी दृष्टि नहीं रखता था अम्बरीश महाराज के राज्य में, क्योंकि उसको पता था कि अम्बरीश महाराज एक भक्त हैं और लोग भी उनके राज्य में बहुत सुखी थे, क्योंकि वो भी कृष्ण का नाम जपते थे 24/7, यानी हर टाइम। देखिए, तो इस तरह से अम्बरीश महाराज की ऑप्युलेंस यानी उनकी ऐश्वर्य जब बताई जाती है भागवतम में, तो कहा जाता है कि उनके महलों में, एक महल नहीं, महलों में इतने सामग्री थी, ऐसे ऐसे उपक्रम थी कि देवी देवता भी देखकर हैरान होते थे। ऐसा ऐसा महल था जो ग्रीष्म ऋतु में ठंडा रहता था और ठंडा ऋतु में ग्रीष्म, जैसे गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म रहता था। तो उस तरह से ऐसा भी एक महल था जहाँ पे पारस मणि से के पत्थर से पूरा महल बना हुआ था और सिर्फ मनोवांछित, मन से इच्छा करने पर कोई भी चीज़ की प्राप्ति हो जाती थी। यानी आप अगर सोचो कि मुझे खीर खाना है, तो कोई व्यक्ति आकर, सैनिक आकर, दासी आकर नहीं परोसती थी, वो महल ही प्रस्तुत कर देता था। इतना सुंदर व्यवस्था भगवान ने उनके लिए की थी। और जबकि एक उसी कथा में, अम्बरीश महाराज की कथा में ऐसी एक सुंदर कथा आती है जहाँ पे दुर्वासा मुनि आते हैं उनको परेशान करने। तो आपको तो पता ही है तो अभी दुर्वासा मुनि के बारे में। तो दुर्वासा मुनि ऐसे ही एकादशी के व्रत के दूसरे दिन, द्वादशी को, अम्बरीश महाराज के यहाँ चले गए खाना खाने के लिए। अम्बरीश महाराज का जो परायण टाइम है, जैसे कि एकादशी का परायण टाइम होता है द्वादशी को, जिस टाइम में ही उसी टाइम में छोड़ना होता है, नहीं तो उसका फल की प्राप्ति नहीं मिलती। तो इसलिए परायण टाइम में ही बराबर वो चले गए। कुछ एक पुराण में ये भी बताया गया है कि किसी ने सताने के लिए जानबूझकर दुर्वासा मुनि को भेजा था अम्बरीश महाराज के पास। मगर अम्बरीश महाराज जो कि भगवान कृष्ण के इतने परम भक्ता थे कि वो उनको स्वागत किए, उनको अपने यहाँ पे ठहराया, उनका पूजा अर्चना की और उन्होंने खाने के लिए उनको न्योता दिया। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, मैं जाके संध्या वंदन करके आता हूँ, पूजा मेरी करके आता हूँ, आचमन करके आता हूँ और फिर आके खाता हूँ तुम्हारे साथ। तो अम्बरीश महाराज अब क्या बोलते हैं, तो कुछ नहीं बोल सकते और परायण का टाइम भी निकल रहा था। दुर्वासा मुनि गए और जो 5-6 मिनट या 10 मिनट का काम था वो 1 घंटा 2 घंटा लगा दिया उसमें, और बहुत टाइम हो गया। अब तो परायण का टाइम निकल रहा था और कैसे अब उपवास तोड़ना है, वो तो अपराध भी हो जाएगा। क्या करे। अब अम्बरीश महाराज ने क्या किया, वैष्णवों को पूछा, उनके गुरुजनों को पूछा कि इस संदर्भ में क्या करना चाहिए। इससे पता चलता है, देखिए, हमें भी गुरुजनों से और वैष्णवों से ही परामर्श करनी चाहिए जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई संकट आता है। तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा। तो उन्होंने सलाह दिया कि राजन, आप पानी पी लीजिए। पानी अम्ब की भक्षण से, यानी पानी के पीने से उपवास का मतलब ख़त्म होना, मतलब ये करना भी हो जाता है, समाप्ति भी मान ली जाती है, और उसे व्रत की कोई नियम निष्ठा तोड़ने का ये भी नहीं मानते हैं। तो आप पानी पी सकते हैं, आप पानी पी लीजिए। तो पानी जो है अम्बरीश महाराज ने थोड़ी सी पी, थोड़ा सिप कर लिया, है ना, बट उन्होंने कुछ नहीं खाया। अब ये दुर्वासा मुनि को पता चल गया कि इसने मेरे बिना खाना खा लिया। अब दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आया, है ना, सबसे ज़्यादा मुनियों में क्रोधित जो है फेमस वो है दुर्वासा मुनि। तो उनको बहुत क्रोध आया और वो आए और अम्बरीश महाराज को क्या किए,
श्राप दिए। क्या श्राप दिए? मरने का श्राप दिए। देखिए, उनकी गलती कुछ नहीं थी, वो खाना भी खा सकते थे मगर उन्होंने नहीं खाया। मगर दुर्वासा मुनि उनको क्या जली कटी सुना देते हैं और फिर मरने का श्राप देते हैं। क्या करते हैं? अपनी जटा उखाड़ते हैं, ज़मीन पे पटकते हैं और उससे एक कृत्या निर्माण होती है। वो कृत्या इतनी भयानक होती है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रलय काल में, अंत काल में, प्रलय काल में जो अग्नि प्रकट की जाती है उससे भी भयानक कृत्या थी वो, इतनी भयानक राक्षसी। और वो इतने तेजी से दौड़ी आ रही थी अम्बरीश महाराज के तरफ कि कोई देवी देवता भी उसकी गति को रोक नहीं सकते थे। मगर आश्चर्य की बात ये थी, सुखदेव गोस्वामी कहते थे कि अम्बरीश महाराज इस तरह से खड़े थे निश्चिंत होकर, जैसे कोई रास्ते पर माता किसी बालक को पकड़ी रहती है और वो बालक, अबोध बालक, कुछ बिना समझे सोचे बस माँ के छत्र छाया में खड़ा है और वो कुछ जानता नहीं है कि क्या हो रहा है। इस तरह से अबोध जो है भावना से वो खड़े थे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह आश्रित थे भगवान कृष्ण पे कि वो मेरी रक्षा करेंगे। और जब कृत्या दौड़कर उनके पास आ रही थी, इतनी भयानक कृत्या, अम्बरीश महाराज एक कदम भी पीछे नहीं गए। उनको इतना विश्वास था कृष्ण भगवान पे कि कृष्ण मेरी रक्षा ज़रूर करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही वो कृत्या दौड़कर तेज़ी से अम्बरीश महाराज के पास आई, भगवान का सबसे बड़ा भक्त सुदर्शन, जो कि कभी अन्याय नहीं सहते भगवान के भक्तों पर, वैष्णव पर, वो तुरंत वहाँ पे आ गए और उस कृत्या को, ब्राह्मण ने निर्माण किया हुआ कृत्या को उसने नष्ट कर दिया। नष्ट करके वो क्या किया? वो अब दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा मुनि को ऐसे दौड़ाया तीनों लोक में कि वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी नहीं, पहले वो इंद्र के पास गए। इंद्र के पास गए तो इंद्र ने बोला नहीं तुम यहाँ से निकलो, मेरी स्वर्ग लोक सुदर्शन के तेज से तपित हो रहा है, सब जल के राख हो जाएगा, इतना ताप है सुदर्शन में, भगवान के सुदर्शन में, तुम निकलो यहाँ से, जाओ, यहाँ कोई तुम्हारे लिए उपाय नहीं है। फिर गए ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी बोले अरे तुम इधर क्यों आए हो, इधर भी ब्रह्मलोक भस्म हो जाएगा चक्र के तेज से, इतना तेज है भगवान के चक्र में, तो तुम यहाँ से भी निकलो भैया, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अब दुर्वासा मुनि के साथ वो चक्र घूम रहा है और 1 साल तक उसने दौड़ाया उनको, और इतने में उनके पैर में फपोले पड़ गए, पूरे शरीर में फपोले पड़ गए उसके तेज से। और अब शिव जी के पास गए कैलाश में। अब शिव जी को कहाँ, तो शिव जी को थोड़ी सी दया आ गई तो उन्होंने उपाय बताया। उन्होंने बोला मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मत तुम जिसकी तुमने ये की है, इंसल्ट की है, उसके आराध्य के पास जाओ, यानी विष्णु के पास जाओ, विष्णु भगवान के पास जाओ, वही इसका इलाज करेंगे, तुरंत जाओ। तो वो गए वहाँ पे भाग भाग के। अब वैकुंठ में वो गए तो चक्र उनका उधर भी पीछा कर रहा था, वो उधर भी नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया था, एक भगवान के बहुत बड़े भक्त का अपराध किया था। तो भगवान से जब पूछे मदद के लिए तो भगवान ने कहा मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ, मैं उनके हाथों बिक चुका हूँ, जब वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, तो मेरा कर्तव्य होता है कि मैं उनकी रक्षा करूँ। तो इसमें मैं अगर आपकी रक्षा करता हूँ तो अम्बरीश के साथ ये अन्याय होगा, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये सब अम्बरीश के हाथ में है। आप जाके महाराज अम्बरीश से क्षमा मांगिए, तभी सुदर्शन रुक सकता है, मेरे मानने पे सुदर्शन नहीं रुकेगा। तो ऐसे उपाय भगवान विष्णु ने खुद दे दिया दुर्वासा मुनि को। और दुर्वासा मुनि दौड़े दौड़े वापस महाराज अम्बरीश के पास आए। इस दौरान 1 साल गुजर चुकी थी और अम्बरीश महाराज से पानी पीकर खड़े थे हाथ जोड़कर। देखिए कितना विनम्र होता है एक वैष्णव, उसको पूर्ण आसक्ति होती है भगवान कृष्ण के ऊपर, उनके कृपा के ऊपर, और ब्राह्मणों के प्रति वो कभी अपराध नहीं करता है, बल्कि उसकी कुछ भी मान की हानि हो मगर वो ब्राह्मण के प्रति कभी अपराध नहीं करता है। तो जब वो आए उनके पैर पकड़ने के लिए, तो अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि के पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहे थे कि आप चलिए खाना खाइए, उनको मना रहे थे।
अब दुर्वासा मुनि उनको पैर पकड़े और बोले कि महाराज मैंने अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए, नहीं तो ये सुदर्शन मुझे जला के ये कर देगा, परेशान कर देगा, आप कृपया इसको बोल दीजिए। तो सुदर्शन जो है महाराज को देखकर वहाँ से चले गए, शांत हो गए। तो फिर उन्होंने आराम से जो है अन्न का ये किया, ग्रहण किया। बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे अम्बरीश महाराज ने, वो खाया दुर्वासा मुनि ने, और वो बहुत आनंदित हो गए। जो सुदर्शन के ताप से पीड़ित थे पूरे 1 साल में, वो पूरा जो पीड़ा था वो उनकी निकल गई महाराज अम्बरीश के इतने अच्छे सेवा से। तो देखिए भक्तों, जो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हर समय, हर पल, हर जगह पे उपस्थित है। हमें हमारी दृष्टि ऐसे तैयार करनी होगी कि हमें देखना होगा कि भगवान हर तरफ है, हमें समदर्शी बनना होगा। थोड़ा वक्त लगेगा मगर ये करना होगा, क्योंकि हम भौतिक में इतने घुस चुके हैं और हमारी संस्कार पूर्व वृत्ति इतनी बिगड़ चुकी है, उसी संस्कार को हम चलाते आ रहे हैं। तो हम मानते नहीं हैं इन बातों को, हमको लगता है ये झूठ है, ऐसे कुछ नहीं होगा, भगवान कैसे आएंगे, भगवान कैसे मदद करेंगे। नहीं, भगवान आज भी आते हैं हमारी मदद करने के लिए, और वो हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। अद्भुत प्रेमी है भगवान कृष्ण। जो जीव उनके शरण जाता है, भगवान उसे कभी नहीं धुतकारते, वो हमेशा उसको प्रेम करते हैं और हर तरह से कोशिश करते हैं कि किस तरह से मैं इस व्यक्ति को या इस जीव को खुश करूं, जिसने अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी है मुझे खुश करने में, है ना। तो भगवान कृष्ण पे जो पूरा भरोसा रखता है, विश्वास रखता है और जानता है कि वो सर्वव्यापी है, सर्वव्याप्त है, जैसे अर्जुन बताते हैं श्लोक में कि आप और बताइए मुझे अपने बारे में, और बताइए अपने मुख से ही। तो उसी तरह हमको भी जिज्ञासा होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि भगवान कौन है, कैसे हैं, और उनसे कैसे प्रेम किया जाता है, और कैसे उनके पास, उन तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा रहेगा, और आप इसी तरह से सुनते रहिए, निष्ठा से बने रहिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए। तो इस तरह से हमेशा हम सकारात्मक रहेंगे, कभी नकारात्मक विचार हमारे मन में नहीं आएगा, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने वाला इंसान पूर्ण एकनिष्ठ होता है, वो कभी नकारात्मक नहीं रहता, वो हमेशा सकारात्मक होता है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।